नमस्कार दोस्तों, स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग गणित के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को शॉर्ट ट्रिक से बनाने का प्रयास करेंगे, जो आगामी सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, संख्या 32146598 में कितने अंकों की स्थिति वही रहेगी जब अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आरोही क्रम मतलब क्या हुआ, बढ़ते क्रम में। तो हमारे पास क्या है, 32146598 है। अब हम लोग इसे लिखेंगे कैसे, बढ़ते क्रम में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब हमसे पूछ रहा है दोस्तों कि कितने अंकों की स्थिति वही रहेगी, मतलब उसका स्थिति नहीं बदलेगा। तो एक ये है जिसका स्थिति नहीं बदल रहा है, एक ये है जिसका स्थिति नहीं बदल रहा है, और ये तीसरा ये है जिसका स्थिति नहीं बदल रहा है। बाकी सभी अंकों का स्थिति बदल जा रहा है। तो मतलब 3 ऐसे अंक है जिसका स्थिति बदला जा रहा है। तो देखेंगे 3 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, यह प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम्स में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि एक संख्या के 40% का 16% 8 हो तो बताएं संख्या कितनी है। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग संख्या को x मानते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि इसका 40% जो है, 40% का 16% जो है दोस्तों, वो बराबर है किसके, 8 के। अब यहाँ से आप सॉल्यूशन कर लीजिए। 8 दूना को 16, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो जाएगा। 2 दूना को 4, 2 पचे 10, 50 दूना को 100। तो ये आपको x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 250 बट्टा में 2। तो ये कटेगा दोस्तों कितने बार में, 2 एकम 2, 2 दूना को 4, 2 पचे 10, यानी x का मान क्या आएगा, 125। तो देखेंगे 125 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, यह प्रश्न भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तापस ने चिह्नित कीमत पर 20% की छूट में एक बल्ला खरीदा। उसने ₹80 के मुनाफे के साथ उसे ₹1200 में बेच दिया। बल्ले की चिह्नित कीमत क्या थी। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, 20% छूट का मतलब क्या हुआ, 80% पर वह खरीदा और उसको ₹80 मुनाफे के साथ 1200 में बेच दिया। मतलब खरीदा था कितने में, 1120 में। तो 80% बराबर 1120 है, तो हमसे 100% का वैल्यू पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा, 1120 बट्टा 80 गुना में 100। 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो जाएगा। ये 8 एकम 8, 8 चौके 32, यानी 1400 रुपया चिह्नित कीमत है उसका। देखेंगे 1400 रुपये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, यह प्रश्न भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक निश्चित 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंक उलट जाते हैं, संख्या है। तो इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, गो थ्रू ऑप्शन चलेंगे। देखिए इसमें भी अंकों का योग 9 है, इसमें भी अंकों का योग 9 है, इसमें भी अंकों का योग 9 है, और इसमें भी अंकों का योग 9 ही है। तो अब आगे कह रहा है दोस्तों कि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंक उलट जाते हैं। इसमें 9 जोड़ेंगे
तो क्या होगा 9 6 15 3 1 4। तो क्या यह पलटा? तो ये 36 है, अगर ये पलटता तो 63 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों 27, इसमें 9 अगर जोड़ते हैं तो 9 7 16 3 हो जाएगा। ये पलटने का मतलब था 72 होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो ये भी कर नहीं होगा। अब इसमें 9 जोड़ेंगे तो 9 5 14 4 1 5, ये पलट गया। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब आगे चेक नहीं करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, आज का आखिरी प्रश्न है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक काम को 12 दिन में 12 लोगों द्वारा पूरा किया जा सकता है। यदि 6 लोग 6 दिन काम करने के बाद काम छोड़ देते हैं तो काम को पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त दिन की ज़रूरत होगी? तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग m1 d1 बराबर m2 d2 का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो m1 क्या है? 12 है। d1 क्या है? 12 है बराबर। अब जरा गौर कीजिएगा दोस्तों, आगे कह रहा है कि 6 लोग 6 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद काम छोड़ देते हैं। मतलब 6 दिन तक 12 लोगों ने साथ में काम किया, तो कितना यूनिट काम किया? 72 यूनिट काम किया। तो दोस्तों देखिए, 144 यूनिट का वर्क था, उसमें 72 यूनिट का काम हो गया। अब कितना यूनिट बचा? 72 यूनिट। अब आदमी कितने बचे? 6 बचे। तो अब कितने दिन में समाप्त करेंगे? 12 दिन में कर देंगे, यानी 12 दिन और लगेंगे। तो देखेंगे 12 दिन किस ऑप्शन में सी सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों सारे प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और यदि इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर प्रश्न समझ में आ रही है तो हमारे स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।